Okay, so hello everyone. From today onwards, I'm going to start financial accounting. जब हमने लास्ट क्लास में अगर हमने किया था, जितना आपको याद होगा, तो हमने सेकेंड यूनिट का हम शेयर्स की बात कर रहे थे और शेयर्स में हमने प्रीमियम तक कंप्लीट कर लिया था. तो आज हम इसको डिस्काउंट से स्टार्ट करते हैं. अगर हम इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट करेंगे तो राइट. डिस्काउंट आपको पता है एक लॉस है कंपनी के लिए. तो याद रखिएगा हमेशा नॉमिनल अकाउंट अगर आप लेते हैं तो उसमें क्या होता है, आप डेबिट करते हो राइट, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. तो ये डेबिट होगा. इतना क्लियर है. तो ये डेबिट साइड में आएगा. प्रीमियम हमने क्रेडिट में लिखा था. तो एक क्वेश्चन है, उसको समझते हैं फिर देखते हैं. ABC लिमिटेड इशू 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच. ठीक है, एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%. 20,000 शेयर्स जो है वो इशू करें. एक शेयर की वैल्यू 10 है और उसमें डिस्काउंट भी है आपका 10%. द अमाउंट इज पेबल एज फॉलोज. ऑन एप्लीकेशन ₹2, अलॉटमेंट 4 एंड फाइनल कॉल ₹3. ठीक है, ऑल द शेयर्स ऑफर्ड वर सब्सक्राइब फॉर एंड द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड. फाइन. अब आप ध्यान से देखिए, तीन चीज़ें हैं हमको. ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स हमको पता है 20,000. हमको पता है ये पार वैल्यू है 10. और अब हमसे बोला गया है कि उसको 10% के डिस्काउंट में दिया जाएगा. यानी अगर आप इसका 10% भी निकालोगे तो वो कितना होगा, 1. तो ₹1 का डिस्काउंट है. ठीक है, आप सीधे पार वैल्यू का अमाउंट देखिए, 10 है और उसमें क्वेश्चन में पूछा गया 10 का 10% डिस्काउंट भी गिवन है. ठीक है, तो आप इसको निकालोगे, कैलकुलेट करोगे, इट विल बी 1. अब हमने अगर स्पेसिफाई है कि कहाँ पे डिस्काउंट या प्रीमियम चार्ज हो रहा है तो हम उस एंट्री में करेंगे, अदरवाइज़ हम अलॉटमेंट में ही उसको एज्यूम करते हैं. तो अब एक और तरीका है देखने का. पार वैल्यू कितनी है, 10. मैंने बोला था जितने भी आपके ये जो पेबल अमाउंट है इनको आप ऐड करो. वैल्यू अगर पार वैल्यू में ही आती है तो ठीक है, आपका पार में इशूड हुआ होगा. ठीक है, अगर वो कम आती है पार वैल्यू से तो मतलब डिस्काउंट में, और ज़्यादा आती है तो प्रीमियम. अब हम चेक करते हैं. 4, 5, 6, 7, 8, 9 राइट. इनका सम कितना आ रहा है, 9. लेकिन 10 हमारा इश्यूड हुआ था, जो पार वैल्यू थी 10 थी. ठीक है, तो कहीं ना कहीं 1 का डिफरेंस है ₹1, तो वो आपका डिस्काउंट है. अब आप देखिए, अब आप कैसे इसको अलॉट करोगे. एप्लीकेशन में फाइन 2, और एप्लीकेशन मीन्स 2. मैंने बोला था अगर कोई स्पेसिफाई नहीं किया गया है तो अब आप अलॉटमेंट में मानेंगे अमाउंट को. अलॉटमेंट की अमाउंट आपकी क्या है, यहाँ 4 दी है राइट. एक कहीं कम हो रहा है तो इसका मतलब जब ड्यू हुई थी तब आपकी वो 5 होगी और एक्चुअल में रिसीव आपको 4 हुई है. ठीक है, तो 5 - 1 4. तो 1 जो है यहाँ पे वो डिस्काउंट है आपका. ठीक है, और फाइनल कॉल में आपका है ₹3. फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3, वो 3 आपके आ गई. तो अगर हम वैसे पैटर्न देखें तो 10, एक डिस्काउंट है, तो इधर आपके कितने हो रहे हैं रिसीव्ड, 9. अब इसकी जर्नल एंट्रीज देखते हैं. सबसे पहले आप देखिएगा हम एप्लीकेशन की बनाते हैं जिसमें हमारा बनता था रिसीव्ड एंड ट्रांसफ़र. रिसीव्ड की थी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. अमाउंट कितना आएगा आपका, यहाँ देखेंगे. एप्लीकेशन की अमाउंट कितनी है, 2. इशूड कितने हुए थे, 20,000. तो 20,000 इंटू 2 इट विल बी 40,000. ठीक है, मूविंग अहेड. ट्रांसफ़र करेंगे जब हम शेयर एप्लीकेशन को शेयर कैपिटल में. ठीक है, क्योंकि इक्विटी शेयर की बात चल रही है तो इक्विटी शेयर कैपिटल, तो यही अमाउंट यहाँ ट्रांसफ़र हो गई. अब हम आते हैं अलॉटमेंट की एंट्री. आप देखिएगा पहले ड्यू देन रिसीव. ड्यू एंट्री विल बी शेयर अलॉटमेंट, मतलब इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड. डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, क्योंकि अलॉटमेंट में ही हमको डिस्काउंट मिला है और डिस्काउंट आपका लॉस है तो वो डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. अब इनकी अमाउंट हम कैसे करेंगे, देखिए क्लियर है. आप यहाँ आएंगे. ठीक है, कितनी अमाउंट है आपकी अलॉटमेंट में जो हो रखी है, 4. ठीक है, 4 इंटू 20 इट विल बी 80,000. ठीक है, डिस्काउंट हमने कितना मिला था, ₹1 का. तो 1 इंटू 20,000 20,000 राइट. और लेकिन टोटल जो हम एज्यूम कर रहे थे कि शेयर कैपिटल में कितनी होनी थी, वो थी आपकी 1 लाख. आप इनको ऐड करके भी 1 लाख कर सकते हो. अदरवाइज जो हमने यहाँ कैलकुलेट करी थी 5 इंटू 20,000. ठीक है, तो ये आपकी कौन सी होगी, ड्यू की एंट्री.
अब रिसीव की एंट्री आपकी क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो अब इसमें आपके 1,00,000 रुपीज़ ट्रांसफ़र नहीं होंगे, आपको मिला कितना अलॉटमेंट में 80,000, क्योंकि 20,000 तो डिस्काउंट चले गए, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप अमाउंट लिखोगे इट विल बी 80,000। मूविंग अहेड, लास्ट जो आपकी जर्नल एंट्री बनेगी कॉल की बनेगी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। इट्स वेरी क्लियर। कॉल का अमाउंट कितना दिया है, 3 इंटू 20,000, इट विल बी 60,000। तो आपने 60,000 नोट कर लिया, राइट, दिस एंड दिस। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ड्यू के बाद आप उसको रिसीव करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 60,000। तो ये जो आपका क्वेश्चन है वो है डिस्काउंट, मेन आपको ये रखना है। डिस्काउंट में आप देखोगे कितना डिस्काउंट का अमाउंट आ रहा है, स्पेसिफाई है तो गुड, नहीं है तो एज्यूम करेंगे कि वो अलॉटमेंट में ही हो रहा होगा। और अलॉटमेंट में भी वो कौन सी एंट्री पे शो होता है, ड्यू, वहाँ पे भी डेबिट साइड में, राइट। तो इसमें कोई भी अगर आपको डाउट है देन प्लीज़ आस्क। थैंक यू।